we will discuss at the BRICS meeting, that we'll have to see, because there are many other issues, but there is no idea of a BRICS currency, if I understood your point rightly, that currencies, to my mind, will remain very much a national issue for a long time, till last year. दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है वो ब्रिक्स को लेकर बड़े सीरियस हैं और ब्रिक्स करेंसी की बात करते हुए उन्होंने कह दिया है गो फाइंड अनदर सकर। जी हाँ दोस्तों, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं कहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि ब्रिक्स करेंसी बनती है तो आपके ऊपर मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा। President-elect Donald Trump is expanding his call for tariffs on goods imported to the U.S. On Truth Social today, Trump threatened 100% tariffs on a group of 9 nations if they try to replace the U.S. dollar. जिस पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा ही धमाकेदार बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पहली बात कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा, अगर ऐसा कभी कुछ हुआ तो अमेरिका का बाप भी इसको नहीं रोक सकता। ऐसे जयशंकर जी ने भी कोई बात कही थी ब्रिक्स करेंसी के ही कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पे एक बात यह है दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो हमें तो कहना चाहिए थैंक यू ट्रंप, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आइए जरा इसको समझते। ब्रिक्स देशों को ट्रंप की धमकी, आखिर किस बात से डर गए ट्रंप? बीते रविवार 1 दिसंबर को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों ट्रंप ने जो है रसिया और भारत और चीन के रिलेशन को लेकर कहीं ना कहीं सदमे में हैं और डरे हुए भी हैं, क्योंकि अभी आपको पता ही है ब्रिक्स देशों की जो मीटिंग हुई थी उसमें नई करेंसी का जिक्र आया था, ब्रिक्स करेंसी जिसे बोलते हैं। अब ब्रिक्स करेंसी के आने से कहीं ना कहीं डॉलर है, डॉलर पर फ़र्क पड़ने वाला है। इसी चीज़ को लेकर के अभी ये चीज़ बहुत मीडिया में थी कि ब्रिक्स करेंसी चलेगी, उसका नोट भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। लेकिन ट्रंप ने एक बयान दिया है कि अगर आप लोगों ने कोई अन्य करेंसी का निर्माण किया या अन्य करेंसी कोई मार्केट में उतारी तो आप ये जान लीजिए कि मैं आपके इंपोर्ट के ऊपर 100% टैरिफ यानी कि टैक्स लगा दूंगा। कुछ इस तरीके की बातें जो है डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर अपने एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया है और इसी का जवाब देते हुए एस जयशंकर ने कहा है, पहली बात तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा भी तो अमेरिका का बाप भी इस चीज़ को नहीं रोक सकता। इस तरीके की बातें सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को एस जयशंकर ने कही है। अब पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो है ना वो उनकी फॉरेन पॉलिसी जो होती है ना, उनकी लाइंस पे जो है ना वो अमल कर रहे होते थे, लेकिन ट्रंप जो है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स है। उसको हमेशा जो है ना वो समझा जाता है कि वो जिस तरह से एक पैथेटिक पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो उस तरह से जो है ना वो नहीं है। वो जो फील करता है, इवन जो सोच रहा होता है, वो बिल्कुल बगैर किसी जो है ना वो फॉरेन पॉलिसी के या ओहदे के लिए लिहाज के बगैर जो वो फील करता है वो बोल देता है। सो ये जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ उस तरह का बयान है, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है ये वाली। जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है ऑन कैमरा, ऑन मीडिया। उन्होंने कहा है कि अगर इन्होंने ब्रिक्स की कोई नई करेंसी इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की, जो कि इंडिया, चाइना और रशिया इस बारे में सोच रहा है, तो उन्होंने बोला है कि मैं 100% टैक्स लगा दूंगा इन ममालिक की चीज़ों के ऊपर जो कि अमेरिका के अंदर इम्पोर्ट होती हैं। बेसिकली आप ये देखें ना कि दुनिया की सबसे बड़ी जो वेबसाइट्स हैं, जस्ट लाइक अमेजन हो गई, ठीक है, फेसबुक हो गई, और अमेजन हो गई, बिग बास्केट हो गई, ईबे हो गई, अब ये सारी की सारी जो है ना इन पे सेल्स जो होती है ना, पूरी दुनिया से लोग जो है ना वो बैठे हुए होते हैं। इवन पाकिस्तान से भी अभी जो है ना वो चला हुआ था कि अगर जो है ना वो पाकिस्तान से भी चीज़ें जो है ना वो वहाँ पे जाती हैं, सबसे ज़्यादा वो पूरी दुनिया में जो है ना वो सेल हो रही होती हैं। तो ऑब्वियसली बात है, हर बंदे को ज़रूरत होती है, हर कंट्री को ज़रूरत होती है ना कि जो कमोडिटीज़ वो बनाता है उसको जो है ना वो सेल आउट करे। और ये पहले भी जो है ना वो उसके साथ चाइना के साथ हो चुका है, लेकिन खैर ये ट्रंप के दौर में ही हुआ था। और इसका जो है ना वो नुकसान जो है ना वो चाइना से ज़्यादा जो है ना वो अमेरिका को हुआ था, क्योंकि जितनी ज़्यादा इनलिस्टिंग वहाँ पे उन कंपनीज में जो है ना वो चाइना की कमोडिटीज़ की है ना, उतनी जो है ना वो किसी चीज़ की नहीं है। यही बात मैं करने लगी थी कि चाइना और इंडिया की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हमें बड़ा अच्छे से अंदाज़ा है। ट्रंप ऐसी बात कर तो सकते हैं शायद इंडिया, रशिया और चाइना को धमकाने के लिए, लेकिन इस पर प्रैक्टिकली अमल नहीं कर सकते। लेकिन पहले उन्होंने अमल किया था, अराउंड जो है ना वो 2 इयर्स तक जो है ना वो इस चीज़ को जो है ना उन्होंने रखा था। तब जो है ना उन्होंने 3% जो है ना वो टैक्सेशन जो है ना वो इम्पोज की थी। लेकिन फिर बाद में क्योंकि उनके वेबसाइट की जो है ना वो क्रेडिबिलिटी जो है ना वो गिरती गई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर एक बायर है उसने उस वेबसाइट पे जाना है, वो चीज़ सर्च आउट करनी है, उसको मल्टीपल ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसने वहाँ से नहीं खरीदनी है, तो उनका रेवेन्यू जो है ना वो
नीचे जाना है। सो ये चीज़ जो है ना वो हुई थी। और तभी जो है ना वो आपने चाइना से देखा था कि अलीबाबा की जो है ना वो वेबसाइट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो पॉपुलर होना शुरू हो गई थी डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में, क्योंकि उन पे वो चीज़ें जो है ना वो इनलिस्ट होना शुरू हो। ट्रम्प कोई रवायती पॉलिटिशियन नहीं है। ट्रम्प बेसिकली जो है ना वो अपनी मिलिट्री के जिस तरह से स्टेटमेंट देते हैं, उनकी जो है ना वो सीक्रेट सर्विसेज के बारे में जिस तरह से देते हैं, वो जो फील करते हैं वो ऑन कैमरा जो है ना वो कह देते हैं। उनको ये नहीं होता कि इसके जो है ना वो रिप्रिकॉशन जो है ना वो किस तरह से जो है ना वो होंगे। और दूसरी बात ये है कि जिन कंट्रीज में जो है ना वो डेमोक्रेसी सेम नहीं है, और जिनमें डेमोक्रेसी हो बेसिकली उनका जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ही सेम ना हो। और दूसरी बात ये है कि इनमें ब्रिक्स आ कैसे सकती है, अभी भी जो है ना वो चाइना और इंडियन बॉर्डर्स पे जो है ना वो चल रही हैं, उनमें जो है ना वो आपस में चल रही है। बॉर्डर के इश्यूज जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो चलते हैं। और जब से जो है ना वो इंडिया का जो है ना वो एक्सचेंज हो रहा है फॉरेन फ्रांस के साथ, क्योंकि मेजरली चीज़ें जो है ना वो जितनी भी डिफेंस बजट है ना उनका वो स्पेंड हो रहा है चीज़ें बाय करने से अमेरिका और फ्रांस से। रशिया के साथ उनका पहले कभी रिलेशंस था, अब उस तरह से नहीं है, लेकिन क्योंकि वो जो है ना वो करीब करीब पाए जाते हैं तो इस वजह से जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जिस तरह आप MOUs का समझती हैं कि जिस तरह से अब पाकिस्तान में कोई बंदा आया है वो कर गया कोई 65 बिलियन के जो है ना वो MOUs कर गया है, लेकिन कभी भी उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। सो ये जस्ट लाइक उसी तरह है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ बयानबाजी हो सकती है। बाकी ये ऑब्वियसली बात है, अगर हम इसको देखें कि अगर इसकी देखें कि हाँ हो जाता है, ये सही है, अच्छी बात है, तो आप ये देखो कि जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अगर अपने जो है ना वो तजादात ख़त्म करके, तो वो अब जिस तरह से उन्होंने शेंजन जोन बनाया हुआ है, फ्री ट्रेड बनाया हुआ है, और जिस तरह से जो है ना वो वीज़ा फ्री ट्रैवल है, इस तरह का अगर हम यहाँ पे ये कर लेते हैं तो ये, क्योंकि ये सबसे बड़ा रीजन है पॉपुलैरिटी के हिसाब से, आप ये देखो हम इसको इंडोर्स नहीं करने वाले। नाउ इज नॉट द टाइम। इसके पीछे हमारा स्वार्थ छुपा है। और यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप ने क्लैरिफिकेशन दिया है, पिछली बार तो उन्होंने एक ब्लैंकेट बैन का कहीं ना कहीं धमकी दी थी, लेकिन इस बार कुछ क्लैरिफिकेशन है, कुछ बिटवीन दी लाइंस यदि आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें भारत को कोई नुकसान नहीं है। यहां पे बात हो रही है चाइना की, बात हो रही है शायद रशिया की, लेकिन भारत तो इससे प्रसन्न है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आइए जरा समझते हैं। एंड ऑफ द डे डी डॉलराइजेशन के बाद यूएनाइजेशन ना हो जाए, उससे हम बचते हैं, तो कुछ उसी और कहीं ना कहीं ट्रंप भी हमें मदद ही कर रहे हैं अगर इस प्रकार की बात कर रहे हैं। क्यों ऐसा है, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले आप अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। ट्रुथ सोशल उन्हीं के द्वारा ओन्ड ये प्लेटफॉर्म है, उसमें उन्होंने ये बात कही, जैसा आप यहां पे देख सकते हैं, समझ लीजिए। ट्रुथ सोशल में उन्होंने एक ट्वीट किया है, ट्वीट हालांकि है नहीं, ट्वीट ट्विटर पे होता है, पर जो भी इन्होंने अपना यहाँ पे ये बयान रखा है, जिसको अगर आप पढ़ें तो उन्होंने ये बात कही कि देखिए भाई, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो काफी टाइम से प्रयास कर रहे हैं डॉलर से दूर जाने का, और हम चुपचाप बैठ के देखते रहते हैं। अब ये दिन चले गए, ये दिन ढल गए, हमको ब्रिक्स कंट्रीज से कमिटमेंट चाहिए, प्रॉमिस चाहिए कि आप कोई ब्रिक्स करेंसी नहीं बनाने वाले हैं या किसी अन्य करेंसी को इस प्रकार से बैक नहीं करेंगे जो US डॉलर को रिप्लेस कर देगी। किसकी बात हो रही है, युआन की बात हो रही है। जी हां, उन्होंने कहा अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सभी पर 100% टैरिफ लगने वाला है और आप गुड बाय